नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज 9 जून 2025 को हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे महान सपूत की प्रेरणादायक यात्रा पर जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जीवन में उतारा और उनके विचारों को जमीनी हकीकत बनाने में जी जान लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दामोदरम संजीवय्या जी की। दामोदरम संजीवय्या का जन्म 14 फरवरी 1921 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एक छोटे से गांव पेडापंडी में हुआ था। वो माला जाति से थे और जो अनुसूचित जातियों में आती है। उनके पिता एक खेत मजदूर थे जो ऊंची जातियों के खेतों में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। संजीवय्या का बचपन बहुत ही संघर्षों भरा रहा। जातीय भेदभाव, गरीबी और अपमान ने उन्हें घेर लिया था। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। ऊंची जाति के बच्चों के साथ पानी तक नहीं पीने दिया जाता था और शिक्षक उन्हें नीचा दिखाते थे। लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। ताड़ेपल्ली गुडेम के हाई स्कूल से पढ़ाई की। कॉलेज में भी तमाम भेदभावों का सामना किया, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कम नहीं आंका। वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रेरित थे और उनके जीवन को नजदीक से समझते रहे। धीरे धीरे वे एक सच्चे अंबेडकरवादी बन गए। संजीवय्या ने शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर राजनीति में कदम रखा। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचारधारा बना लिया और यही विचारधारा उन्हें लेकर आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। वे मेहनती थे, स्पष्ट विचारों वाले थे और बहुत ही कम समय में बन गए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के अध्यक्ष। ये बहुत गर्व की बात थी। वे AICC के पहले दलित अध्यक्ष बने। 11 जनवरी 1960 को वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि वे स्वतंत्र भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कई ठोस कार्य किए। दलित छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की। भूमिहीन दलित किसानों को जमीन बांटी। स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। सरकारी नौकरियों और विधान मंडलों में आरक्षण की वकालत की। नए दलित नेताओं को तैयार किया और मार्गदर्शन किया। वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनका कार्यकाल 1964 से 1971 के बीच भारतीय राजनीति का एक सुनहरा अध्याय रहा। 7 मई 1972 को मात्र 51 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी जीवित है। 14 फरवरी 1988 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया और 2008 में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की। दामोदरम संजीवय्या केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत के सामाजिक न्याय संघर्ष की एक जीवंत मिसाल भी है। वे हमेशा याद किए जाएंगे एक सच्चे अंबेडकरवादी, एक ईमानदार जनसेवक और हाशिए के लोगों की आवाज के रूप में। जय भीम। ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ अंबी वर्मा और आप देख रहे थे भारत ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी मानते हैं कि दामोदरम संजीवय्या जैसे नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भीम। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।